हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके चैनल प्रदीप स्टडी 30 में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। आर के लिए महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द लेकर आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है राक्षस, दानव, भुसुर और निशाचर। तो इसका दैत्य का पर्यायवाची नहीं है तो भुसुर और राक्षस, दानव, निशाचर दैत्य के ही पर्यायवाची शब्द है और भुसुर जो है ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रुख का पर्यायवाची शब्द है रुख। तो ऑप्शन ए बिटप, बी प्रसून, सी तड़का और डी है हेरम्ब। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बिटप। इसके और देख लेते हैं इसका क्या क्या होता है। तो रुख का पर्यायवाची बिटप होता है और पादप, पेड़, अगम, गाछ, साखी, तरु, ध्रुम इत्यादि भी रुख के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और प्रसून जो है पुष्प का होता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है, चतुर्भुज। आइए देख लेते हैं ब्रह्मा का क्या क्या होता है। कमलासन और चतुरानन और चतुर्मुख, ये सब ब्रह्मा के लिए ही शब्द हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ब्रह्मा का और हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो चतुर्भुज जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है बल्कि विष्णु जी के लिए आया है। और कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, ब्रज, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभि, जन्मा इत्यादि ब्रह्मा के पर्यायवाची है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिरण्यगर्भ अभी देखे हैं हम लोग ब्रह्मा जी का है, तो ऑप्शन बी सही है। और भी ब्रह्मा जी के हैं, प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन, पितामह, अज, गिरापति इत्यादि ब्रह्मा जी के है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? दास का तो ऑप्शन ए है अनुचर, परिकर और भृत्य सेवक। तो ऑप्शन बी सही है, परिकर सॉरी। तो अनुचर, भृत्य सेवक, नौकर, परिचारक, किंकर इत्यादि जो है दास के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम 100 क्वेश्चन का संग्रह लेकर आए हैं आर ओ के लिए, जो पिछली कई एग्ज़ामों में कई बार रिपीट कर चुका है आर ओ में। तो वही सब क्वेश्चन ले आए हैं आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है तो विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची या समानाभास या समनार्थी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, समनार्थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राची का पर्यायवाची शब्द है तो प्राचीन ऑप्शन ए है, प्राकृतिक, पूर्व या प्रज्ञा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, पूर्व। प्राची मतलब पूर्व होता है। और प्राचीन का पुराना होता है, प्रज्ञा का सरस्वती जी के लिए आया है, जबकि प्राकृतिक का जानते हैं आप लोग अर्थ जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तरंग शब्द का पर्यायवाची है तरंग। पहला ऑप्शन है पुष्कर, कुल, जलधि, उर्मी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उर्मी। तो तरंग का और भी पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। लहर, बीची इसके तरंग के पर्यायवाची शब्द है। और पुष्कर तालाब का है और कुल किनारा का है और जलधि समुद्र का है। जल का जितना भी पर्यायवाची होता है, अगर उसमें दर लग जाए तो वो जल के पर्यायवाची के लास्ट में अगर दर लगता है तो वो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। और अगर ध लग जाए तो वो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्रोध शब्द का पर्यायवाची संताप, अमर्ष या वैमनस्य, भीति। तो इसका ऑप्शन अमर्ष। क्रोध के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं। रोष और कोप होते हैं, जबकि संताप शब्द का दुख होता है। वैमनस्य मतलब शत्रुता, भीति शब्द का डर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है तो पहला ऑप्शन चांदनी, दूसरा पक्षी, तीसरा मनमथ और तीसरा करवाल। तो इसका ऑप्शन डी सही है, करवाल। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रहास जो है तलवार और खड़ग और करवाल अश्व का और कृपाल है, जबकि मनमथ कामदेव जी का है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आशय शब्द का पर्यायवाची तो आहार, आंचल, तात्पर्य या अपरिहार। तो इसका ऑप्शन तात्पर्य है आशय शब्द का। आशय शब्द के पर्यायवाची शब्द अभिप्राय या तात्पर्य मतलब, अर्थ, सारांश है। आहार भोजन का है, अपरिहार अनिवार्य शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द आए हैं। फल का पर्यायवाची शब्द है तो फरेब, फड़ी या परिणाम या फिराक। तो इसका ऑप्शन सी सही है, परिणाम। तो
परिणाम के और भी देख लेते हैं। नतीजा भी होता है, अंजाम भी होता है। और फरेब तो छल कपट जो करते हैं उनके लिए, और फड़ी सर्फ के लिए आया है, फिराक जो है चिंता के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीभ का पर्याय है तो वचन, रसना, ध्वनि, जीभ। तो इसका ऑप्शन बी सही है, रसना। आइए देख लेते हैं और क्या क्या होता है इसका व्याख्या। जिह्वा, रसना, रसज्ञा या रसिका तथा चंचला आदि जीव के पर्यायवाची शब्द हैं। और वचन, ध्वनि तथा जीव के इस संदर्भ में इसका कोई संबंध नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नैसर्गिक, नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द है तो संकृत या चमत्कृत, प्राकृतिक या चतुर्दिक। तो इसका ऑप्शन नैसर्गिक का प्राकृतिक होता है। आइए देख लेते हैं और क्या क्या है। तो स्वाभाविक भी होता है और वास्तविक भी नैसर्गिक की ही पर्यायवाची शब्द होते हैं, जबकि संस्कृत का चमत्कृत तथा चतुर्दिक इसका कोई संबंध नहीं है, सब कोई शब्द ही नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाथ का पर्यायवाची नहीं है तो कटी, हस्त, पाड़ी, कर। तो कटी नहीं है, पाड़ी और हस्त, कर ये सब हाथ के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं, बल्कि कमर का है। किसका है ये? कटी मतलब कमर के लिए होता है। हस्त, पाड़ी, कर, भुजा, बाहु आदि हाथ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अब पूछ लिया कौन सा है। अम्बक, खष्टपद, बाहु या करवाल। तो इसका ऑप्शन बाहु। अभी देखें उपयुक्त व्याख्यान देख चुके हैं हम लोग। तो आइए नेक्स्ट पे देखते हैं। फिर हाथ का पर्यायवाची पूछ लिया है तो पाड़ी इसका हाथ का होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो प्रभाकर, विभाकर, दिनकर या दिनेश। तो इसका ऑप्शन बी विभाकर नहीं है। प्रभाकर, दिनकर और दिनेश ये सब सूर्य के पर्यायवाची। और भी व्याख्या देख लेते हैं सूर्य के। तो ये है सूर्य के पर्यायवाची। चंद्रमा का पर्यायवाची है ये। विभाकर किसका है? चंद्रमा का है। तो दिनकर, दिवाकर, भानु, दीनमणि, सहस्रांशु, भास्कर, आदित्य, रवि, अंशुमाली, सविता, अर्क, मार्तंड, पतंग, प्रभाकर और दिनेश ये सब आदि किसके हैं? सूर्य जी के पर्यायवाची हैं। सूर्य का पर्याय है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पतंग भी सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आइए नेक्स्ट। सूर्य का पर्याय शब्द है, अभी सब हम लोग पढ़े ही हैं, दिवाकर। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये सब देखिए कितनी बार एग्जामों में पूछ चुका है सूर्य का पर्यायवाची। यूपीएपीओ में 1988 में और 98 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है तो अंशुमाली तो होता ही, आदित्य भी होता ही है और ये सविता भी होता है, पुरोहित नहीं होता है। ऑप्शन सी। सूर्य का पर्यायवाची है भास्कर, मार्तंड या प्रकाश, तेज। तो मार्तंड होता है। आइए अन्य पर्यायवाची भी देख लेते हैं। अभी तो देखे थे, फिर से देख लेते हैं, याद हो जाएगा। सविता, आदित्य, अर्क, अंशुमाली, प्रभाकर, भास्कर आदि सूर्य जी के पर्यायवाची है, जबकि प्रकाश आलोक का और तेज तीव्रता या चमक का, भास्कर दिन का, भास्वर है दिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है। तो पहला ऑप्शन है चंद्रतप, कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक। तो मयंक ये चांदनी का नहीं है। देखते हैं और मयंक जो है चांदनी का पर्याय नहीं है, बल्कि यह चंद्रमा का है। चांदनी और चंद्रमा में अंतर है। चंद्रदा और कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, मिर्ची और ये क्या है? अमृत कणिका, तरंगिणी आदि चांदनी के पर्यायवाची है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में सरस्वती का पर्याय नहीं है तो बीड़ापाड़ी, महाश्वेता, पद्मा, भारती। तो ऑप्शन सी। सरस्वती का नहीं बल्कि किनका है? लक्ष्मी जी का है। तो सरस्वती के पर्यायवाची भारती होते हैं। बीड़ापाणी, महाश्वेता, इला, बागीसा, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरी, निर्धात्री, बागेश्वरी, शारदा आदि जो है सरस्वती के पर्यायवाची। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची है पद्मा, धात्री, कामाक्षी या कर्णिका। तो ऑप्शन डी सही है। कर्णिका भी व्याख्या ऊपर हम लोग देखे ही है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। लहर का पर्याय शब्द नहीं है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 100 क्वेश्चन का संग्रह है, तो जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। बीच, दुकुल, तरंग या हिलोर। तो लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो दुकुल, ऑप्शन बी सही है।
तो दुकुल लहर का पर्यायवाची नहीं बल्कि वस्त्र का है दुकुल। और तरंग, बीची, हिलोर, उर्मी आदि क्या है, लहर के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो कौन सा शब्द लहर का पर्यायवाची शब्द है? उर्मी अभी देख चुके हैं ऊपर हम लोग। आइए नेक्स्ट चलते हैं। जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो राम, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा। तो भगवान विष्णु के जनार्दन पर्यायवाची है। विशंभर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणी, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलाशायी, चतुर्भुज इत्यादि विष्णु जी के पर्यायवाची शब्द हैं। 24 विष्णु मूर्तियों में जनार्दन के तत्सात कृष्ण का भी नाम है। विष्णु भी श्री कृष्ण अवतार है। कृष्ण को महाभारत में जनार्दन कहा गया है। शायद उसी आधार पर लोक सेवा आयोग के द्वारा इसका ऑप्शन बी माना गया है। लोक सेवा आयोग इसको बी माना है, लेकिन ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है निर्जन, व्यंजन, आराम या कल्पसाल। तो इसका ऑप्शन सी है आराम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बगीचा का और भी देख लेते हैं। आराम भी होता है, वाटिका भी होता है, उपवन होता है, उद्यान होता है, बाग होता है, फुलवारी और निकुंज आदि जो है बगीचा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। बिडौला ये किसके लिए शब्द आया है? नक्षत्र का या अप्सरा का, इंद्र का, पत्थर का। तो ऑप्शन सी इंद्र। बिडौला शब्द भगवान इंद्र के लिए आया है। आइए और भी शब्द देख लेते हैं। कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरुहूत, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, सचिपति, सुरपति आदि इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। मार शब्द का पर्यायवाची है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ऑप्शन ए है जादू का, स्वर्ण का या अधम का, अनंग का। तो ऑप्शन डी सही है अनंग का। मार किसके लिए है? अनंग के लिए। मार क्या और देख लेते हैं। मार, स्मर, मदन, केतन, अनंग, मनमथ और मनसिज, मनोभव, रतिपति, मनोज, मयंक, कुसुमसर और मकर ध्वज इत्यादि कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खटपद क्या पर्यायवाची शब्द है? तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। तो ऑप्शन बी सही है भ्रमर। मधुकर, खटपद, अली, भृंग, मधुराज, वधु, भच्छा, दुरेप, चंचरीक, मधुप और सिलीमुख या भौरा इत्यादि भ्रमर के पर्यायवाची शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी करते हैं। भ्रमर का फिर पर्यायवाची नहीं है। चंचरी तो अभी देखे हैं, सिलीमुखी भी देखे हैं, मिलिंद देखे हैं, लेकिन सलभ नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और भी इनका व्याख्या हम देख लेते हैं। चंचरीक, सिलीमुखी, मिलिंद, मधुकर, खटपत, अली, भृंग, मधुराज, मधुभच्छा, दुरेप, मधुप इत्यादि भ्रमर के पर्यायवाची शब्द है। भौरा का पर्यायवाची शब्द है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं सी दुरेप। क्या है? ऑप्शन सी सही है दुरेप।